हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले तक की आप चैप्टर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मैं अब विद्युत विच्छेदन वैद्युत अपघटन से आगे की चीज़ों को पढ़ाता हूँ। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, विद्युत विच्छेदन वैद्युत अपघटन। जब एक वैद्युत अपघटन के जलीय विलयन या द्रवित अवस्था से, यानी जैसे NaCl एक वैद्युत अपघटन है। क्यों है? क्योंकि इसे जल में डुबाने पर यह आयनों में टूट जाता है, और जो जल में डुबोने पर, वैसा पदार्थ जो जल में डुबोने पर आयनों में टूट जाए उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो NaCl जैसे कि वैद्युत अपघटन, इसे जल में डुबोने पर ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो एक प्रकार का वैद्युत अपघटन है। तो किसी वैद्युत अपघटन के उसके जलीय घोल में, जलीय विलयन में माने जल के घोल में, या द्रवित अवस्था में माने वो द्रव में बदल जाए। जैसे NaCl जो नमक है, इसको थोड़ा गर्म कर देंगे तो ये थोड़ा पिघला हुआ टाइप का हो जाएगा। पानी नहीं डाले हैं, सिर्फ हमने गर्म किया है, तो थोड़ा पिघला हुआ टाइप का हो जाएगा। तो जब एक वैद्युत अपघटन के जल के घोल या उसके द्रव अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, जैसे मान लीजिए कि ऐसे ये -+ ये बैटरी है, और इस प्रकार से जोड़ के ऐसे लाए हैं, और इस प्रकार से यहाँ और इस बर्तन में रख दें NaCl के घोल को इस प्रकार से, और ये हो गया यहाँ से कुछ तार जुटा हुआ है इसमें, तो यहाँ पे NaCl का घोल है, इसमें NaCl का घोल है इसमें। तो इस प्रकार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यहाँ पे रासायनिक अपघटन होगी। रासायनिक अपघटन होगी मतलब टूटेगा। NaCl का विलयन डाला हुआ है तो वो किसी दूसरे चीज में टूट जाएगा, दो चीजों में। जैसे देखिए, यहाँ पर NaCl जो था वो द्रवित था, मोल्टेन अवस्था में, द्रवित अवस्था में था। इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत विच्छेदन कराए तो सोडियम मिलेगा हमको और क्लोरीन मिलेगा। एक मिलेगा एनोड पे, एक मिलेगा कैथोड पे। एनोड किसको कह रहे हैं? जहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। और कैथोड किसको कह रहे हैं? जहाँ पे अवकरण हो रहा है। तो एक एक करके अभी देखेंगे और सारी चीज़ों को, हालांकि यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जब एक वैद्युत अपघटन के जल के घोल, जब एक वैद्युत अपघटन के जल वाले घोल या उसकी जो द्रवित अवस्था है, माने गर्म करने पर जो उसकी द्रव अवस्था प्राप्त होगी, उससे विद्युत धारा प्रवाहित करें, बहाए, तो उसमें रासायनिक अपघटन होगा। और जब रासायनिक अपघटन होगा तो इसी प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन कहते हैं। देखिए, NaCl है, मोल्टेन द्रवित अवस्था में विद्युत विच्छेदन कराएं, एक जगह Na प्राप्त होगा और एक जगह Cl2। ये कहाँ कैसे प्राप्त होगा ये थोड़ा पढ़ेंगे आपका, रुकिए। इससे पहले और कुछ देख लेते हैं कैसे विद्युत विच्छेदन किया जाता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके एक एक कंपोनेंट वगैरह के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक पहले ले लेते हैं वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो वह उपकरण माने वह औजार, वह उपकरण जिसमें वैद्युत अपघटन कराया जाता है। तो वह उपकरण जिसमें वैद्युत अपघटन कराया जाए, जैसे यहाँ पे ये उपकरण है जिसमें वैद्युत अपघटन कराया जा रहा है, तो वैद्युत अपघटन कराया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। वह उपकरण जिसमें विद्युत अपघटन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसमें अभिक्रिया होती है। कैसे अभिक्रिया होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, माने खुद ब खुद नहीं होने वाला रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ तो हम बैटरी वाला एनर्जी दिए थे ना, यहाँ पे बैटरी में कैसा ऊर्जा होता है? रसायन विद्युत ऊर्जा। लेकिन यहाँ पे बनता क्या है? रासायनिक ऊर्जा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। एक प्रारूपी टिपिकल वैद्युत अपघटनी सेल के चित्र को नीचे दिखाया गया है। देखिए क्या क्या है इसमें और किस प्रकार की है। ये देखिए, ये तो बैटरी है, ये छोटा जो इधर उधर की ओर माइनस होता है, बड़ा जो इधर है वो प्लस। देखिए प्लस है यानी ये थोड़ा बड़ा है, इधर अमीर है, और ये माइनस है थोड़ा, मतलब समझ रहे हैं कि लो है कि ये प्लस तरफ, ये माइनस तरफ दिखाता है।
ये जो काटकुट दिख रहा है यहाँ पे इस प्रकार से, ये कुंजी है, माने इसको अगर हम बंद रखेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। स्विच है, स्विच कुंजी जिसको स्विच कहते हैं आप लोग। तो अगर हम इसको बंद रखेंगे मतलब यहाँ बंद होने का मतलब यहाँ उल्टा है। जैसे देखिए ये तार है, ये तार यहाँ आपस में ये पूरे चारों बल से पैक है, अब यहाँ भी जोड़ेंगे चारों तरफ से बंद हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ जो कुंजी है, ये जो की लगा के रखे हैं वो बंद है, यानी स्विच जो है वो बंद है। लेकिन आप लोग यदि स्विच बंद कहेंगे तो फिर वो स्विच बंद आप लोग लाइन वाला सोच लेंगे कि स्विच बंद है, अभी ऑफ है। नहीं, स्विच ऑन है। की बंद होने का मतलब यहाँ पे वो ऑन होता है। क्लियर? तो देखिए इधर आमीटर, और ये आमीटर है, विद्युत धारा की मात्रा को मापता है कि इस सर्किट में, इस परिपथ में, इस तार में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब आगे देखिए, इधर से ये कंडक्टर वायर है, चालक तार है, फिर यहाँ से जोड़े हैं, ये कोई धातु की प्लेट रखे हैं, ये दोनों ही धातु की प्लेट है। और चूंकि ये धातु की प्लेट है और ये देखिए यहाँ से प्लस वाला छोर जुटा है, इसलिए यहाँ प्लस लिख दिए, यहाँ माइनस वाला जुटा है इसलिए माइनस लिख दिए, यहाँ कुछ लिखा उखा चाहे कुछ है नहीं। अब देखिए ये बर्तन है शीशे की, मान लेते हैं कांच की बर्तन है, और इसमें वैद्युत अपघटय का जलीय घोल, जल वाला घोल लिया गया, जलीय विलयन इसी वैद्युत अपघटय का, या तो उसकी द्रवित अवस्था लिया गया है। ठीक है, और ये दोनों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। जो धातु की प्लेटें हैं, इधर से आती है अगर करंट, तो करंट आती है सबसे पहले इस विलयन में किसके थ्रू जाती है? इसके थ्रू जाती है, और निकलती किसके थ्रू है? इसके थ्रू निकलती है, इसके द्वारा निकलती है। तो जिसके द्वारा अंदर जाती है विद्युत धारा विलयन में और जिसके द्वारा निकलती है, ये दोनों कहलाती है इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, और जहाँ पे ऑक्सीकरण होगी उसको कहेंगे एनोड, और जहाँ पे अवकरण होगी उसको कहेंगे कैथोड। तो देखिए ये कैथोड है, यहाँ थोड़ा प्लस वाला छोर जुटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये एनोड जैसा काम कर रहा है, और ये माइनस वाला जुटा है, इसलिए कैथोड वाला जैसा काम कर रहा है। तो कैथोड किसको कहते हैं? जिस पर रिडक्शन होवे, यानी अवकरण होवे। ठीक, यानी अपचयन, अवकरण को एक चीज और कहते हैं अपचयन। ठीक है, तो अपचयन होवे, तो याद रखिएगा इसको सीआर जो जानवर है, सीआर, तो सीआर से मतलब कैथोड पर रिडक्शन। अब एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी उपचयन, यानी ऑक्सीकरण। तो याद रखिएगा, जिस पर दो इलेक्ट्रोड है, पता करने का तरीका है, जिस पर ऑक्सीकरण होवे उसको एनोड, और जिस पर रिडक्शन होवे, जिस पर अवकरण होवे उसको कहेंगे कैथोड। याद रखिएगा सीआर मतलब क्या, जहाँ रिडक्शन वहाँ कैथोड, अब बाकी वजह जहाँ ऑक्सीडेशन वहाँ एनोड ही होगा। चलिए, वैद्युत अपघटनी सेल जो होता है वो कुछ निम्नलिखित, देखो निम्नलिखित अवयवों से मिलकर बना होता है। एक करके हम देखते हैं कि किन से वो मिलकर बना हुआ है। तो देखिए पहला हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वैद्युत अपघटनी बर्तन, या कांच या प्लास्टिक या कोई अन्य उचित सामग्री, मतलब जैसा चाहिए बर्तन बनाने के लिए उस प्रकार की सामग्री, वैसा सामान से बना होता है जो वैद्युत अपघटनी सेल। जो वहाँ पे नीचे तरफ तो जिस बर्तन में रखा हुआ था द्रवित अवस्था को या वैद्युत अपघटय के जलीय विलयन को, इसमें वैद्युत अपघटय के जलीय विलयन या द्रवित अवस्था को रखा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब देखिए दूसरा इलेक्ट्रोड, यह विद्युतीय चालन करने वाले सामग्री से बना होता है, मतलब चालक पदार्थ से बना होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए दो प्रकार के कौन कौन? एक अक्रिय जो क्रिया करे, और एक सक्रिय, अक्रिय जो क्रिया ना करे, और सक्रिय जो क्रिया करे। माने नहीं तो क्रिया करे यानी अभिक्रिया करने की बात कर रहा है। तो वैसा इलेक्ट्रोड, वह इलेक्ट्रोड जो वैद्युत अपघटन के समय रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, माने वहाँ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, उसको अक्रिय इलेक्ट्रोड कहेंगे। और जैसे कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। और वैसा इलेक्ट्रोड, वह इलेक्ट्रोड जो वैद्युत अपघटन के समय रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको सक्रिय इलेक्ट्रोड कहेंगे। जैसे कॉपर का, जिंक का, कैडमियम का, एजी का, ये सब का जो इलेक्ट्रोड होता है, इस आदि का इलेक्ट्रोड जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एक बड़ा होता है, निचला छोटा होता है, दो पाए तो हो भी करता है। इलेक्ट्रोड को हम एक अन्य तरीके से भी मतलब दो प्रकारों में बांट सकते हैं, या बांटा जा सकता है। देखो कैसे, एनोड,
तो वैसा इलेक्ट्रोड जहाँ पर ऑक्सीकरण या उपचयन होता है, पहले भी बोल चुके हैं कि वैसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीकरण हो उसको एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर अवकरण हो यानी अपचयन हो यानी रिडक्शन हो तो उसको कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। अब देखिए ऋणायन जो है माने माइनस चार्ज वाला आयन जो होता है वो एनोड की तरफ गति करते हैं, और धनायन जो है जो प्लस चार्ज वाला आयन है कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ गति करते हैं विद्युत अपघटन के दौरान। किस समय? विद्युत अपघटन के दौरान, वैद्युत अपघटन के दौरान। अब देखिए तीसरा चीज जिससे वैद्युत अपघटनी सेल बना होता है बैटरी। यह वैद्युत अपघटनी सेल को दिष्ट धारा देता है, डायरेक्ट करंट। बैटरी से जो करंट निकलता है वो डायरेक्ट करंट होता है, और लाइन वाला जो होता है वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, वो डीसी होता है, दिष्ट धारा बैटरी वाला। तो ये बैटरी जो है वो वहाँ बैटरी जब जोड़ते हैं तो इसको दिष्ट धारा देता है, डायरेक्ट करंट देता है। और वैद्युत अपघटन जो है वो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा नहीं होता है, अल्टरनेटिंग करंट एसी द्वारा होता नहीं है। अब देखिए अमीटर, यह परिपथ में माने सर्किट में तार में क्या करता है कि वहाँ बहने वाला जो विद्युत धारा है, प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा है उसको मापता है। क्या चीज़ में मापता है? एम्पियर में मापता है। एम्पियर उसकी इकाई है विद्युत धारा को, किस विद्युत धारा की शक्ति का। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक।